बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री परमात्मा नमः कर लो। श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु। बोलो भगवान वेद व्यास जी की जय। जय 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 जय। चलो जी, आज हम पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उत्तरखंड में से पेज नंबर 705 है, गीता प्रेस की। अध्याय का नाम है नाम कीर्तन की महिमा तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा युक्त है। अतएव श्री महादेव जी और देव ऋषि नारद जी को अद्भुत संवाद हुआ था, उसे आपने हम लोगों से कहा। हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान नामों की महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, दुष्श्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। इसके श्रवण से भगवान श्री कृष्ण के में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर, भगवान के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री हरि है, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, इस कलयुग में विशेषतः नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रयत्न पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। अतः श्री हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षर वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। 2 अक्षर के और भी हैं, जैसे राम, राधा, जिसको जो अच्छा लगे वो उसी नाम पर अपनी आसक्ति करे और भगवान के प्रति सदैव भक्ति रहे। तपस्या के रूप में
किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित है, उन सबकी अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, साय, रात्रि और मध्याह्न आदि के समय नारायण का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जपने वाला मनुष्य यदि चंडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। उसने नाम कीर्तन से कुरुक्षेत्र, काशी गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप का कीर्तन करता है, वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के समीप आनंद भोगता है। वही बात। ब्रह्मन जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है, वह भगवत भक्त मनुष्य भगवान पाप से, महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन और करके मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने मात्र से पा लेता है। बोला श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। जो लोग इस बात को जानकर जगत आत्मा केशव के भजन में लीन होते, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल की ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं। इनके नाम उच्चारण से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल जिस किसी तरह भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम का कीर्तन जप तथा ध्यान करता है, वह निसंदेह मुक्त होता है, निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तात तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता? जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है, उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए जिस मुख में राम राम का जप रहता है। वही मान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुबरते भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम है, उन सबको विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये भगवान विष्णु जी सर्वत्र व्यापक सनातन परमात्मा है। इनका ना आदि है और ना अंत। ये लक्ष्मी जी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा तथा समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान श्री विष्णु जी सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल है और वही मेरे पूर्वज है। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अविकारी एवं पुरुष अंतर्यामी है। सदा शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले,
भगवान विष्णु सहस्रों मस्तक वाले हैं, वे महाप्रभु हैं, संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप है। भगवान जनार्दन साक्षात विश्व रूप है। केटभ नामक असुर का वध करने के कारण वे केटभारी कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने के कारण विष्णु, धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर है। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूं, वेदाती परमात्मा का ज्ञाता नहीं। अतः देव ऋषि, तुम वहां जाओ जहां भगवान विश्वनाथ जी रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी भगवान श्री महादेव जी अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुखों से सुशोभित मेरे भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद, वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। बोलो काशी विश्वनाथ जी की जय। सूत जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर जहां कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं गए। देवताओं द्वारा पूजित देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र तथा हाथों में त्रिशूल, कपाल, खटवांग, तीक्ष्ण शूल, खड़क और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहा था। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अंगों में भस्म रमाए, सर्पों की शोभा से युक्त, चंद्रमा का मुकुट पहने, करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देव ऋषि प्रवर, बताओ कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवान, एक समय में ब्रह्मा जी के पास गया था। वह उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु जी के पापनाशक महात्म्य का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी है। तत्पश्चात पहले विष्णु जी के नामों के विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा, नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। देखा, भगवान की शक्ति को भगवान भी अभी सही तरह नहीं जान पाते। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूं। इस घोर कलयुग में मनुष्य की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग में के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या न करने वाले, व्रतहीन प्राय मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म तथा हित अहित का ज्ञान भी नहीं रखते।
ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके भगवान श्री विष्णु जी के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक है, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो शास्त्र नाम है, वो ब्राह्मणों को तो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, क्षत्रियों को सदा विजय देते हैं, और वैश्यों को धन की प्राप्ति कराते हैं, और शूद्रों को सदा सुख प्रदान करते हैं। इसलिए सदा ही भगवान विष्णु जी के शास्त्र नाम करने चाहिए सभी वर्गों को। सुवर्ग जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र एवं सदा सर्व तीर्थ में है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभु विश्वेश्वर, कृपया उस शास्त्र का उपदेश कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, ब्रह्मन, भगवान श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम परम गोपनीय हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है। यूं कहकर भगवान शंकर ने नारद जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे भगवती माता पार्वती जी को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर से भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया था। फिर देवयोग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिष अरण्य नामक तीर्थ पर आए। वहां आया देख विशेष रूप से उनका स्वागत सत्कार किया गया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फल मूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग किया। तत्पश्चात बोले, मामुने, हम लोग इस वंश से जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पापों को नाश करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। देवऋषि, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया है। ब्रह्मन, अब आप यह बताइए कि किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद जी बोले, मुनिवरो, एक समय भगवती पार्वती जी ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवादिदेव महादेव जगत गुरु से इस प्रकार प्रश्न किया। मां पार्वती जी बोली, भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्वपूजी श्रेष्ठ देवता हैं, जन्म और मृत्यु से रहित, स्वयंभू और सर्वशक्तिमान हैं। स्वामीन, आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं? देवेश्वर, इसे जानने की मेरे मन में बड़ी ही उत्कंठा है। सुभर्त, यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूं तो मुझसे यथार्थ बात कहिए। महादेव जी बोले, देवी, पहले सतयुग में विशुद्ध चित्त वाले सब पुरुष, संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर, एकमात्र भगवान श्री हरि विष्णु जी का तत्व जानकर उन्हीं के नाम का जप किया करते थे, और उसी के प्रभाव से
इस लोक तथा परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे। प्रिय, तुलादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में किए हुए स्नान आदि शुभ कर्म, गया में किए हुए पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि, वेदों में स्वाध्याय आदि, जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवों पर दया, गुरु शुश्रूषा, सत्य भाषण, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन, ज्ञान तथा ध्यान आदि साधनों का कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याण में सर्वेश्वर ईश्वर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु जी को नहीं पाते। परंतु जो दूसरे का भरोसा न करके सर्व भाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग एकमात्र भगवान श्री विष्णु जी के नामों का कीर्तन करते हैं, वे सुखपूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं, उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हीं के किंकर है, इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रिय, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु जी के मुख्य मुख्य 1000 नामों का वर्णन करूंगा, जो तीनों लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ये भक्ति मार्ग चलो जी, आज इतना ही कर लेते हैं। कल जो शास्त्र नाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उनको हम 250, 250, 250 और 250 4 बार में 4 दिन में उसे पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी राम भक्तों को राम राम। ओम श्री परमात्मा नमः कर लो। श्री परमात्मे नमः। चलो जी, माला जाप कर लीजिए। राम 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 एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम
राम राम छे